वसुभूति ब्राह्मण ने सुजान को कहा, हे वत्स, अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी की मूर्ति को उठाने का प्रयत्न करो और इस प्रतिमा को उठाकर इस गाड़ी में रख दो। सुजान ने मुड़कर हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा, उन्हें फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से भव्य प्रतिमा को हाथ से उठाने का प्रयत्न किया और उठाते हुए जोरों से बोला, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसा कहते ही जो प्रतिमा कुछ समय पहले पूरा जोर लगाने पर हिल भी नहीं रही थी, वो इतनी सहजता से उठ गई मानो सुजान ने कोई पत्ता उठाया हो। उस प्रतिमा को उठाकर सुजान ने अपने कंधे पर रख दिया और जय श्री राम, जय बजरंगबली बोलते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को गड्ढे से बाहर निकाला और उस बछड़े द्वारा बांधी गई गाड़ी में सूखे घास के ऊपर उस प्रतिमा को रख दिया। सुजान को काफी आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसने इस घटना को सिर्फ भगवान का चमत्कार माना और बिना शंका मन में उत्पन्न किए सुजान ने वसुभूति ब्राह्मण की ओर देखा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे जाने की आज्ञा दे ब्राह्मण देवता, मैं हनुमान जी को शीघ्र वीरानगढ़ पहुंचाना चाहता हूं। वसुभूति ब्राह्मण ने सुजान को कहा, अवश्य, जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र तुम इन प्रतिमा को अपने गांव पहुंचा दो और शैतान के विनाश पत्रिका पर मोहर लगा दो। गांव में जाकर इस प्रतिमा को किसी तरह स्थापित करना है, वो तुम्हें और बूढ़े बाबा को अपने आप पता चल जाएगा। जाओ, शुभ भवा। सुजान ने आखिरी बार हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर मुड़कर उस गाड़ी में बैठ गया और उस नन्हे से बछड़े से बंधी हुई लगाम को अपने हाथ में लिया और उसे हल्के से खींचा और वो बछड़ा आगे चलने लगा। वो बछड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुजान के मन में यह प्रश्न उठने ही वाला था कि यदि बछड़ा इतनी धीरे से चलेगा तो वो गांव किस तरह पहुंच पाएगा, लेकिन उसे वसुभूति ब्राह्मण की यह बात याद थी कि किसी भी परिस्थिति में मन में शंका उत्पन्न नहीं करना। अतः सुजान ने तुरंत ही अपने मन में उठ रहे इस प्रश्न को शांत किया और अपने मन को और शंका उत्पन्न करने से रोकने के लिए उसने भजन गाना शुरू कर दिया। वसुभूति ब्राह्मण के आशीर्वाद से उसे हनुमान जी के सारे भजन अपने आप ही आने लगे थे। वो को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो गाते हुए आगे बढ़ने लगा। उस ओर वीरानगढ़ में मोतीबाई जानवरों की भगदड़ के बीच आ गई थी और किसी जानवर की ठोकर उन्हें लग गई और वो नीचे गिर गई थी और उसके साथ ही किसी जानवर ने उन्हें अपने पैरों तले कुचल भी दिया था, जिसके कारण मोतीबाई दर्द से कराहते हुए जोरों से चिल्लाई। मोतीबाई की ये दर्द भरी आवाज सुनकर गौरी ने भी मोतीबाई को जोरों से पुकारा, मोतीबाई। इस तरह उनका नाम पुकारते ही गौरी एकदम से उठकर मोतीबाई को बचाने के लिए जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने गौरी को रोकते हुए कहा, रुक जाओ गौरी, तुम पगला गई हो क्या? एक तरफ तुम्हारे हाथ में इतनी गहरी चोट लगी है और ऐसी हालत में तुम्हें उन जानवरों के बीच जाना है? गौरी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वहां पर बेचारी मोतीबाई। गौरी की बात को बीच में टोकते ही सिद्धार्थ ने कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही उस घर से बाहर कूदा जहां पर गौरी और रामप्यारी को जाकर रखा गया था और बहादुरी के साथ बिना डरे हुए सभी जानवरों के बीच में सिद्धार्थ अपनी जान की परवाह न करते हुए कूद पड़ा और मोतीबाई को ढूंढने लगा। चारों तरफ काफी धूल उड़ रही थी, उसके कारणों से ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंदर जाते ही उसने मोतीबाई को आवाज लगानी शुरू कर दी, मोतीबाई, मोतीबाई। लेकिन सिद्धार्थ को मोतीबाई की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब सिद्धार्थ को भी मोतीबाई के लिए चिंता होने लगी थी। सिद्धार्थ कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ा कि उसके पैरों के पास उसे कोई पड़ा हुआ महसूस जान पड़ा। सिद्धार्थ ने झुककर नीचे हाथ लगाकर देखा, उसे छूते ही पता चल गया कि वो मोतीबाई ही थी। उसने मोतीबाई को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन मोतीबाई बेहोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ उन्हें इस तरह बेहोश हुए देखकर घबरा गया और उसने अपने आप से कहा, मोतीबाई को यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना ही होगा। यह कहकर सिद्धार्थ मोतीबाई को गोद में उठाने लगा। उसने मोतीबाई को मुश्किल से गोद में उठाया और गांव के घरों की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से एक शेर ने सिद्धार्थ के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सिद्धार्थ मोतीबाई के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। उसे कुछ देर तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसे किसने धक्का मारा था। सिद्धार्थ मुड़ के पीछे देखने जाए तब तक उस शेर ने एकदम से सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर दिया। वो अपने नाखून सिद्धार्थ के बाजू में गड़ाकर सिद्धार्थ के मुंह को काटने जा रहा था।
लेकिन सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से उस शेर का गला पकड़ कर रखा था। चारों तरफ अभी भी धूल उड़े जा रही थी, इसलिए बाहर से किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि अंदर हो क्या रहा था। सिद्धार्थ की शक्ति उस शेर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। यदि जल्दी सिद्धार्थ को कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होती तो सिद्धार्थ उस शेर का शिकार जरूर बन जाता। बूढ़े बाबा वहां से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके एक जाल बना रहे थे, और वो जाल लगभग आधे से ज्यादा बन चुका था। छाया उस उड़ती हुई धूल के बीच में से चलती हुई गांव की तरफ आगे बढ़ रही थी। कई सारे प्रेत थोड़ी ही देर में गांव के घरों तक पहुंच गए थे, और कई सारे प्रेत उस घर की तरफ से आगे बढ़ने लगे थे जिसमें गौरी और रामप्यारी जख्मी हालत में बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने जोरों से अपने पैरों से उस शेर को लात मारी, और उस शेर ने सिद्धार्थ के कंधे पर गड़ाए हुए नाखून कुछ पल के लिए निकाल दिए, और तभी सिद्धार्थ को मौका मिला और उसने अपनी कमर पर बांधे हुए पट्टे में से एक खंजर निकाला और शेर के सीने में घुपने गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो तो एक निर्दोष जानवर था, और सिद्धार्थ उस निर्दोष जानवर को मारना नहीं चाहता था। किंतु सिद्धार्थ उस वक्त भूल गया था कि युद्ध में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। युद्ध में या तो मारना पड़ता है या तो मरना पड़ता है। सिद्धार्थ के अंदर उस शेर के प्रति करुणा आ गई, लेकिन उस शेर में कोई करुणा नहीं थी। उसने फिर से सिद्धार्थ के कंधों में अपने नाखून गड़ा दिए और सिद्धार्थ के गले को काटने के लिए अपना मुंह आगे करने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी कोनी को शेर के चरणों के नीचे दबा दिया और उसके मुंह को अपने तक आने से रोकने लगा। उस तरफ प्रेतों की सेना लोगों के घरों तक पहुंच गई। हालांकि पूरा गांव खाली हो चुका था, लेकिन एक घर में अभी भी गौरी और रामप्यारी जख्मी हालत में बैठी हुई थी। गौरी के पास उस वक्त कमर पर बांधे हुए पट्टे में कुछ खंजर के अतिरिक्त और कोई भी शस्त्र नहीं था। कुछ ही समय में प्रेतों की सेना उस घर के दरवाजे तक भी पहुंच गई और जोरों से दरवाजे को ठोकने लगी। यह आवाज सुनकर गौरी और रामप्यारी एकदम सतर्क हो गए, और गौरी ने तुरंत ही दूसरे हाथ से एक खंजर निकाल के हाथ में पकड़ लिया। गौरी ने रामप्यारी को सहारा देते हुए उसे उठने में मदद की, और गौरी ने रामप्यारी से कहा, रामप्यारी जी, आप मेरे पीछे हो जाइए। रामप्यारी ने कहा, तुम्हारे हाथ में लगा है गौरी, तुम उनसे किस तरह लड़ पाओगी? वो खंजर मुझे दे दो, मेरे हाथ में नहीं लगा है। ये कहकर वो गौरी के हाथ से खंजर लेने गई थी कि अचानक से उस घर का दरवाजा टूट गया, और देखते ही देखते प्रेतों की सेना एकदम से घर के अंदर घुस गई। गौरी ने तुरंत ही अपने हाथ में रखा हुआ खंजर सामने से जो प्रेत आ रहा था उसके ऊपर फेंका, और खंजर लगते ही वो प्रेत हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय रामप्यारी ने उस घर में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और उस डंडे को लेकर प्रेतों को पूरी शक्ति लगाकर मारने लगी। उस डंडे के प्रभाव से कुछ प्रेतों के हाथ टूट गए तो कुछ प्रेतों के पैर टूट गए। कुछ प्रेत कमर से टूटकर 2 हिस्सों में तब्दील हो गए, लेकिन टूटने के बाद भी वो प्रेत जिंदा रहे और गौरी और रामप्यारी की तरह आगे बढ़ने लगे। गौरी अपनी कमर पर लगे हुए पट्टे से खंजर और चाकू निकालकर उन प्रेतों पर मारने लगी, लेकिन उस घर के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में प्रेत की सेना घुस चुकी थी, और अब उन दोनों के लिए इतने सारे प्रेतों को एक साथ संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। उस दूसरे घर पर जहां पर देव रुका हुआ था, वहां पर भी प्रेतों ने हमला कर दिया। देव ने अपने धनुष बाण से कई प्रेतों को मार गिराया, लेकिन प्रेतों की संख्या उस अकेले के सामने बहुत ही ज्यादा थी, और देखते ही देखते देव भी प्रेतों के बीच फंस गया था। बूढ़े बाबा ने आधे से ज्यादा जाल निर्मित कर दिया था, लेकिन तभी छाया एकदम से बूढ़े बाबा के सामने आ गई और उसने अपने हाथ में एक ऐसी रस्सी प्रकट की और बूढ़े बाबा के गले में वो रस्सी डालकर कस के बांध दी। ऐसा होते ही बूढ़े बाबा का ध्यान टूट गया और वो दिव्य जाल जो बना रहे थे वो बीच में ही रुक गया और एकाएक विलुप्त हो गया। बूढ़े बाबा अपने आप को रस्सी से छुड़वाने की कोशिश करने लगे कि छाया ने अपनी शैतानी शक्ति से उस रस्सी को ऊपर हवा में खींचा और जिस पेड़ के नीचे बूढ़े बाबा बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर उस रस्सी को टांग दिया, जिससे बूढ़े बाबा भी उस पेड़ से गले के सहारे लटकने लगे। गले में फंदा बंधा होने के कारण बूढ़े बाबा सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बूढ़े बाबा एकदम से तड़पने लगे और किसी भी तरह खुद को छुड़वाने का प्रयत्न करने लगे। पिछली बार की तरह इस बार भी सांस न ले पाने के कारण बूढ़े बाबा अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। परिस्थितियां अत्यंत विषम हो चुकी थी। एक तरफ रामप्यारी और गौरी प्रेतों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी
मोतीबाई बेहोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ उस भयंकर विशाल शेर से बड़ी मुश्किल से जूझ रहा था और अधिक समय तक उस शेर का सामना करते रहने की संभावना नहीं दिख रही थी। बूढ़े बाबा रस्सी से लटक रहे थे। किसी भी तरह, कोई भी जगह से इनकी जीतने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही थी। शैतानी शक्तियां पूरी तरह से वीरानगढ़ पर अब हावी हो चुकी थी। उस तरफ श्वेतांग और गंधर्वराज पूरी सेना के साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आकाश मार्ग से वीरानगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी श्वेतांग ने गंधर्वराज से कहा, मेरा मन बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा है गंधर्वराज। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरानगढ़ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सिद्धार्थ भैया, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या हम और तेजी से नहीं चल सकते? गंधर्वराज ने कहा, ठीक है, हम और भी तेजी से वहां पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी गति बढ़ाई थी कि अचानक से उन्होंने सामने जो देखा वो देखकर एकदम हैरान रह गए। उनके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या है? श्वेतांग ने भी सामने देखा और वो देखकर एकदम हैरान हो गया। उनके सामने भयंकर धूल मिट्टी की आंधी उठ रही थी और विशाल बवंडर आकाश में ऊपर उठ रहे थे। उनके सामने कम से कम 50 बवंडर थे जो उनकी तरफ आगे बढ़े चले जा रहे थे। ये देखकर गंधर्वराज ने कहा, इतने सैकड़ों वर्षों की आयु में मैंने इससे बड़े बवंडर कभी नहीं देखे। ये प्राकृतिक बवंडर नहीं है। प्रकृति में इतने सारे बवंडर एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते, चाहे वो प्रलय का काल ही क्यों न हो। श्वेतांग ने कहा, मैं जब आपसे मिलने आ ही रहा था तभी रास्ते में भी ऐसे ही बवंडरों का सामना मुझे करना पड़ा था, लेकिन इतने सारे नहीं थे। गंधर्वराज ने कहा, ये बवंडर जरूर शैतान ने रचा है हमें वीरानगढ़ पहुंचने से रोकने के लिए, लेकिन अब हमें वीरानगढ़ पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद शैतान भी नहीं। ये कहकर गंधर्वराज ने अपना रथ, जो अब तेजपुंज युद्ध विमान बनकर हवा में उड़ रहा था, उसे और भी आकाश में ऊपर ले जाने लगे। उनके पीछे बाकी सब गंधर्वों ने भी अपना विमान आकाश में और भी ऊपर ले जाने लगे। गंधर्वराज और बाकी गंधर्वों को लगा था कि ये बवंडर आकाश में इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उन्होंने आकाश में काफी ऊपर तक अपने विमान उड़ाने लगे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका सामना किससे हो रहा था। वो कोई साधारण बवंडर नहीं थे, बल्कि स्वयं शैतान के मन से संचालित प्रलयकालीन बवंडर थे। और बवंडरों में खुद शैतान अपने परिष्कृत रूप में विराजमान था। जैसे ही गंधर्वराज और बाकी गंधर्वों का विमान और भी ऊपर उठ गया, तब अचानक से सभी बवंडर एक दूसरे के अंदर समाने लगे और कई सारे बड़े बवंडर मिलकर एक महाविशाल बवंडर बन गया और वहां ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगा। उस बवंडर के बीचों बीच एक शैतानी चेहरा भी दिखाई देने लगा था। इस दृश्य को देखकर गंधर्वराज, श्वेतांग और बाकी गंधर्व एकदम हैरान रह गए थे। तभी गंधर्वराज ने कहा, ये बवंडर तो सीधा ऊपर आकाश में हमारी तरफ आ रहा है, सभी सावधान हो जाओ। ये कहकर गंधर्वराज ने अपने हाथ में एक शस्त्र प्रकट किया और उस शस्त्र को अभिमंत्रित करके उस बवंडर के ऊपर फेंका। वो शस्त्र बिजली के झटके मारते हुए उस बवंडर की तरफ आगे बढ़ रहा था और बवंडर के सामने जाकर रुक गया और उसमें से कई सारे बिजली की तरंगे निकलने लगी। ये बिजली की तरंगे इस बवंडर के ऊपर पड़ने लगी और उसे रोकने का प्रयत्न भी करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उस बवंडर की शक्ति ने उस शस्त्र को भी अपने अंदर खींच लिया और अपने अंदर पूरी तरह समा लिया। गंधर्वराज ने तुरंत ही अपने हाथ में दूसरा शस्त्र प्रकट किया। उस शस्त्र को अभिमंत्रित करके उन्होंने फिर से उस बवंडर के ऊपर उस शस्त्र को फेंका। इस शस्त्र के अंदर से आग के गोले निकलने लगे और इस बवंडर के बीचों बीच दिख रहे शैतानी चेहरे को जाकर लगने लगे, लेकिन ये आग के गोले भी उस विशाल बवंडर के सामने शक्तिहीन साबित हुए। इस तरह गंधर्वराज ने एक के बाद एक कई सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट करते हुए चले गए और उस बवंडर के ऊपर फेंकने लगे, लेकिन उनके सारे शस्त्र एक के बाद एक नाकाम हो गए। तभी सेनापति देवदत्त ने गंधर्वराज से कहा, महाराज, ये बवंडर किसी भी सूरत में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और हमारे करीब आते ही जा रहा है। कुछ ही समय में ये हम तक पहुंच भी जाएगा और हम सब इसके अंदर समा जाएंगे। हमें इस बवंडर से बचने का कोई और उपाय ढूंढना होगा। गंधर्वराज ने कहा, हम अपनी शक्ति अनुसार आकाश में जितने ऊपर उठ सकते थे उतने ऊपर आ चुके हैं। अब इसके ऊपर जाना हमारे लिए संभव नहीं होगा और हम पीछे मुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बवंडर हमारे पीछे भी आएगा और गंधर्व नगरी को भी अपना शिकार बना देगा। हमें किसी भी तरह इसे रोकना ही होगा, लेकिन किस तरह से रोका जाए ये पता नहीं चल रहा।
हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अपने राजा से यह नकारात्मक वाक्य सुनकर सभी गंधर्व घबरा गए और उनके मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। उस तरफ सुजान उस नन्हे से गाय के बछड़े द्वारा पीछे चले जाने वाले बैलगाड़ी में आगे बढ़ रहा था। वो बछड़ा भले ही धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन दरअसल वह वास्तविकता में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस बात का एहसास सुजान को नहीं पड़ रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि यह बछड़ा धीरे धीरे चल रहा था और वीरानगढ़ पहुंचने में उसे अब बहुत देर लगने वाली थी। वो रास्ता पूरा रेगिस्तानी था, इसलिए रास्ते में ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं था जिसे देखकर यह पता लगाया जा सके कि अब उसे वीरानगढ़ पहुंचने में कितनी देर थी। वो बस हनुमान जी की स्तुति गाते हुए चले ही जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बुरी तरह से कमजोर होकर रेगिस्तान में गिरा हुआ था और पानी पानी करके पानी के लिए याचना कर रहा था। सुजान के पास पानी से भरा हुआ कलश था और स्वाभाविक करुणा के कारण वो नीचे उतर के उसे पानी पिलाने के लिए तैयार भी हो गया था। सुजान ने जैसे ही पानी का कलश हाथ में उठाया और लगाम को खींचकर बैलगाड़ी को रोकने का प्रयत्न करने ही वाला था कि अचानक से उसके मन में वसुभूति ब्राह्मण की बात याद आई। उन्होंने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वीरानगढ़ पहुंचने से पहले इस गाड़ी को मत रोकना। निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और तुम भी इस गाड़ी से नीचे नहीं उतरोगे। और ये बात याद आते ही उसने कहा, हे भगवान, कैसे धर्म संकट में फंस गया मैं। एक तरफ पानी का प्यासा एक व्यक्ति पानी के लिए पुकार रहा है, मेरे पास पानी भी है, लेकिन मैं इस गाड़ी से ना तो उतर सकता हूं और ना ही इसे रोक सकता हूं। अब मैं क्या करूं जिससे कि मैं इस आदमी को मरने से बचा भी लूं और ना ही मुझे इस गाड़ी से उतरने की अथवा इस गाड़ी को रोकने की जरूरत पड़े। ये सोचकर उसने रास्ते में पड़े उस व्यक्ति को पुकारते हुए कहा, चाचा जी, ओ चाचा जी, मेरे पास पानी है, लेकिन मैं उतर कर आपको नहीं दे सकता। क्या आप थोड़ा सा चलकर यहां तक आ सकते हैं ताकि मैं आपको पानी दे दूं? वैसे भी ये बछड़ा बहुत ही धीरे चल रहा है, आप आराम से यहां तक पहुंच पाओगे। ये सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना सर उठाते हुए कहा, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा और तुम मुझे चलने के लिए कह रहे हो। घोर कलयुग आ गया है, एक बूढ़े कमजोर आदमी को कोई पानी भी नहीं पिला सकता। सुजान को यह सुनकर अपने आप पर ही बुरा लगने लगा था, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया कैसे था और वो कहां का रहने वाला था। क्योंकि यदि वो वीरानगढ़ का होता तो सुजान उसे जरूर पहचान लेता और आसपास में कोई दूसरा गांव भी नहीं था जहां से ये व्यक्ति यहां तक पहुंच पाए। सुजान तो अपने निस्वार्थ भाव में संकट में पड़े उस व्यक्ति को देखकर करुणा से भर गया था। सुजान अपने मन में सोचने लगा था कि यदि मैं इस व्यक्ति को बचाने के लिए नीचे उतरा और हनुमान जी की ये मूर्ति यहीं स्थापित हो गई तो बहुत बुरा होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारी हार निश्चित ही हो जाएगी। नहीं, मैं एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं पूरे गांव को संकट में नहीं डाल सकता हूं। ये कहकर सुजान ने उस चलती गाड़ी में से पानी का लोटा झुककर नीचे जमीन पर रख दिया और उसने कहा, क्षमा कीजिएगा चाचा जी, मैं वहां तक नहीं आ सकता, लेकिन मैंने पानी का लोटा यहां पर रख दिया है। यदि आपसे संभव हो पाए तो यहां पर आकर पानी पी लीजिएगा। ये कहकर अपने दिल पर पत्थर रखकर सुजान फिर से गाड़ी को हाँकने लगा। तभी अचानक से वो बूढ़ा व्यक्ति हंसते हंसते खड़ा हो गया और एक विशालकाय राक्षस में परिवर्तित हो गया और छलांग लगाकर सुजान के सामने खड़ा हो गया। इसे देखकर सुजान घबरा गया। वो विशाल राक्षस अपनी काया का विस्तार करने लगा और उसने सुजान का मार्ग रोक लिया। सुजान चिंतित हो गया क्योंकि वो जानता था कि यदि वो गाड़ी रुक जाती तो अनर्थ हो जाता। क्या वीरानगढ़ में अच्छाई की हार निश्चित हो चुकी थी? क्या सिद्धार्थ, मोतीबाई, गौरी, राम प्यारी, देव और बूढ़े बाबा के प्राणों को बचाने के लिए कोई वहां पर पहुंच पाएगा?